इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आपसे कुछ भी नहीं आता है तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ दोस्तों इस बात को कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। फिजिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इतनी सी दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मैं लेकर आता रहूँगा, है ना। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें 10 प्रश्न करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको रेडी करना है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान क्या होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। उसके बाद में दोस्तों आवेग विमीय सूत्र आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको विमीय समीकरण की परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद में विमा किसे कहते हैं परिभाषित कीजिएगा, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है 1 नंबर में, ठीक है। एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। पूरक राशियां कितनी होती हैं, उनके मान तथा मात्रक लिखिएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर घनत्व की विमा लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में भौतिक समीकरण x इज टू ए की पावर m में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि के सूत्र का निगमन कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि किसी वर्ग की भुजा में 5.5% की त्रुटि है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भौतिक समीकरण v इज टू यू प्लस ए टी के सत्यता की जांच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। उसके बाद में सार्थक अंक को परिभाषित कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद में यथार्थता को परिभाषित कीजिएगा, ये ज़्यादा बहुत जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन्हीं को दोस्तों बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 2 प्रश्नों के इसमें हमें उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल टी प्रभावी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध स्थापित कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मात्रक तथा विमा ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, द्रव तल पर बनी लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली बनी तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इस चीज़ को आप जानते होंगे। तरंग का योग निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर विमीय विश्लेषण विधि द्वारा n का मान भी ज्ञात करना है, इस चीज़ को भी दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे जो इसकी पावर दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन यानी गुरुत्वीय त्वरण g इज टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में बदलिएगा। देखिए यहाँ पर जी का मान दे दिया गया है और एक क्वेश्चन ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था, इसमें हमसे कहा गया है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान बताओ, जी का मान बताइएगा, है ना। तो जी का मान 9.8 यहाँ पर दे दिया गया है। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ से करके 1 नंबर आप ले सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 7th क्वेश्चन, वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ए अपॉन V2 इंटू वी माइनस बी इजिकल्स टू आर टी में नेतांकों ए तथा बी की विमा ज्ञात कीजिएगा, है ना। इस चीज़ को दोस्तों आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे मॉडल पेपर में से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पर, है ना, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर विमा क्या है परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में पूरक राशियों के नाम लिखिएगा। उसके बाद में गुप्त ऊष्मा की विमा लिखिएगा। उसके बाद में वृत्ति गति को परिभाषित कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, रिपीट होते रहते हैं। सदिश अदिश को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में आवर्तकाल को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में संवेग को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में घूर्णन गति की परिभाषित दीजिएगा। उसके बाद में अभिकेंद्र बल क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर बात करूं तो यहाँ पर एकांतर वेक्टर को परिभाषित कीजिएगा, एकांत वेक्टर को। उसके बाद में लंब कोणीय वेक्टर को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में बल युग्म को परिभाषित कीजिएगा। ये सारे को आपकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है ना। दूसरे उसमें क्या करना है आपको, एक तो ये वाला क्वेश्चन यानी सदिशों के डॉट गुणन को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में सदिशों के क्रश गुणन को परिभाषित कीजिएगा। क्रॉस जो होता है इस तरीके का निशान, इसको परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद में
जी की विमा तथा मात्रक लिखिएगा। उसके बाद में डी का यानी रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में डॉट गुणन के गुण लिखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ठोस घन की भुजा में मापन में 2% तथा इसके द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है, इसके घनत्व में त्रुटि बताइएगा। बहुत आसान है ना। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ये ऊपर वाले 2 मार्क्स के थे, यानी 12 क्वेश्चन दिए, इसमें 7 प्रश्न दिए हुए थे और 7 में से हमें किन्हीं 5 को करना है। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किसी आयत की लंबाई 7.5 प्लस 0.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.6 प्लस के 0.2 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल अधिकतम धनात्मक त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद में बी क्या है, किसी कण का वेग v = 80 प्लस बी इंटू टी माइनस सी, टी प्लस सी के अनुसार समय पर टी निर्भर करता है। नेतांक ए बी तथा सी की विमा ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद में क्रॉस गुणनफल के गुण कीजिएगा, ठीक है, गुण लिखिएगा। इसके गुण भी हम लिख देंगे, क्रॉस गुणनफल के। डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, ठीक है, क्रॉस अलग होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। विमीय विधि से वी जी तथा एच में संबंध स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में दो वेक्टरों को जोड़ने के गणितीय विधि का सूत्र स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में g = 9.8 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए, पिछली बार पूछा गया था, इस बार पूछा गया है, यानी दोनों पेपर में इसमें रखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में ये वाला देखिएगा दोस्तों, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में p का वह मान ज्ञात कीजिएगा जिसके लिए वेक्टर a = 2i प्लस के 2j प्लस p के तथा b = 2i माइनस j प्लस के परस्पर लंब है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा लिखेगा। उसके बाद में ध्वनि तरंग की तीव्रता विमा लिखेगा। उसके बाद में ध्वनि तरंग की तीव्रता की विमा लिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, समांगता का सिद्धांत बताइएगा, समांगता का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर गलत दिखा है इन्होंने, समांगता होता है समांगता, इस तरीके से समांगता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सीमांत घर्षण बल क्या है, और डी पॉइंट वाला यानी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल कितनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर घर्षण कोण का सूत्र लिखेगा। उसके बाद में संरक्षित तथा संरक्षित बल क्या है। उसके बाद में यहाँ पर H यानी U = U + AT, V = U + AT की सत्यता की जांच कीजिएगा। उसके बाद में S = UT + ½ AT² की सत्यता की जांच कीजिएगा, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिएगा। उसके बाद में ससंजक तथा असंजक बल को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में सीपी और सीवी में संबंध स्थापित कीजिएगा, है ना। इस वाले में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसमें से 7 प्रश्न में से 5 प्रश्न को हमें सॉल्व करना है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिएगा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिएगा। स्पर्श कोण तथा कोशिकात्व को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में क्रॉस गुणन क्या है बताइएगा। उसके बाद में कार्य तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में गुणन त्रिज्या को परिभाषित कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के तैयार हो जाने चाहिए, है ना। उसके बाद में एक न्यूटन को डाइन में बदलिएगा, है ना। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं न्यूटन और डाइन में रिलेशन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर केपलर के तीनों नेम बताइएगा, 3 नेम होते हैं। उसके बाद में बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में कर्नाट इंजन की व्याख्या कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिएगा। उसके बाद में घूर्णन गति में समांतर अक्षों की परिमेय बताइएगा। उसके बाद में केस नली में द्रव के उन्नयन के लिए सूत्र की स्थापना कीजिएगा, है ना। उसके बाद में 5वें में 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाते उपग्रह के लिए कक्षीय चाल के सूत्र की स्थापना कीजिएगा। उसके बाद में बर्नौली की परिमेय की व्याख्या कीजिएगा। इस बार 101% दोस्तों आने वाला है ना। उसके बाद सी क्वेश्चन देखिएगा, स्टोक्स के नियम की सहायता से सीमांत वेग तथा श्यानता गुणांक में संबंध स्थापित कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, मुझसे लिख कर रख लो दोस्तों, 101% आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। बैक तो लगेगी ही नहीं आपके दोस्तों, है ना। तो मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करता हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने लेकर आता रहूंगा और ये पीडीएफ भी आपको वहां पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को ये वाली वीडियो जरूर पता होनी चाहिए, है ना। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।